हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको ये जो पुरानी वाली मशीन्स होती हैं जो ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने यूज़ की हुई हैं और हम लोग यूज़ करते भी हैं, और हमारी जो मॉम्स हैं या ग्रैंडनीज हैं उन्होंने हमें इसी मशीनों पे सिलाई करना सिखाया है। तो आजकल जितनी भी मशीन्स आ रही हैं उनमें रिवर्स बटन होता है, मगर ये जो पुरानी मशीनें हैं इनमें रिवर्स बटन नहीं था। और इन पे हम रिवर्स स्टिच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई शुरू की अपनी। इस मशीन में कोई भी रिवर्स बटन नहीं है। ये हम गए और यहाँ पे जाके हम कैसे रिवर्स स्टिच करेंगे, इसके लिए एक मेथड तो ये है जो मैंने अपनी पूरा पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने ये स्टिच किए थे कि हम ऐसे करके भी अपनी रिवर्स स्टिच जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ तक आके अपनी सिलाई एंड कर दी। ये देखिए, रिवर्स स्टिच हो गया। बट अगर हमारे पास हम ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और तरीका भी है। मैं आपको वो वाला तरीका बताती हूँ कि उससे हम रिवर्स स्टिच कैसे कर सकते हैं। ये हमने सिलाई शुरू करी, कुछ टांके लिए, देखिए कुछ टांके लिए। उसके बाद क्या करना है, ये रिवर्स स्टिच की जिन मशीनों में नहीं है उसके लिए हल्का सा अपना फुट को उठाएंगे, कपड़े को आगे की तरफ खींचेंगे और उसके बाद दोबारा अपनी सिलाई आगे करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ सिलाई एंड करनी है तो मैं यहाँ पर जाके अपने फुट को हल्का सा ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ से ऊपर उठाऊंगी और कपड़े को आगे खींचूंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर रिवर्स स्टिच कर दिया। जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की वहाँ पे भी देखिए मैंने रिवर्स स्टिच किया, और जहाँ मैंने सिलाई एंड की अपनी स्टिच की वहाँ भी मैंने रिवर्स स्टिच किया। और ये रिवर्स स्टिच मैंने विदाउट एनी, बिना किसी रिवर्स बटन के किया है। इसमें क्या है कि ये जो पुरानी वाली मशीन्स है इनमें हमारा ये जो फुट पीछे की तरफ फुट लीवर है, ये वाला जिसको हम नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं अपने कपड़े को दबाने के लिए, नीचे करते हैं अपने कपड़े को दबाने के लिए और ऊपर करते हैं अपने कपड़े को नीचे से निकालने के लिए। ये ही हमारा जो है रिवर्स स्टिच बटन का काम कर देता है। देखिए, एक बार दोबारा बताती हूँ। ये हमने अपना लीवर नीचे किया और हम अपना स्टिच शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने स्टिच शुरू किया। अब ध्यान से देखिएगा, ये अब मैंने पीछे से, देखिए मैं रिवर्स स्टिच देना चाहती हूँ तो मैं पीछे से हल्का सा लीवर को ऊपर किया और कपड़े को आगे की तरफ खींचूंगी। देखिए, मेरा रिवर्स स्टिच हो गया। छोड़ दूंगी और उसके बाद आगे सिलाई करूंगी। अब जहाँ पे मुझे एंडिंग करनी है वहां पर भी मैं ऐसे हल्का सा स्टिच, फुट लीवर को ऊपर करके अपना कपड़े को आगे खींचूंगी और मेरा जो है स्टिच हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये गई और जहाँ मुझे रिवर्स स्टिच देना है वहाँ मैंने लीवर को ऊपर किया, कपड़े को आगे खींचा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर अपनी एंडिंग करनी है तो यहाँ पर भी मैं ऐसे करके अपनी रिवर्स स्टिच दे दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी जो है सिलाई की एंडिंग की है अपने स्टिचेस की। तो मैंने यहाँ पर फुट लीवर को उठाकर कपड़े को आगे खींचा है और उससे मेरा जो है स्टिचिंग पीछे जाएगी सिलाई, और उसके बाद मैंने फिर उसको आगे करके यहाँ पर अपने स्टिच को ख़त्म किया। ये देखिए, पूरा लॉक हो गया मेरा स्टिच। ये देखिए, यहाँ भी मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ भी करके दिखाया, और यहाँ मैंने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे भी मैंने अपने फुट लीवर को ऊपर उठाकर उसी से हल्का सा उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना आपको, क्योंकि फिर वो मशीन जो है वो कपड़ा छोड़ देगी, स्टिचेस नहीं लेगी, स्टिचेस स्किप कर देगी। हल्का सा बिल्कुल उठाना है जिससे कि अगर आप कपड़ा को आगे खींचे तो कपड़ा आगे की तरफ आए और स्टिचेस पीछे जाएं। अगर आप ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो वो स्टिचेस नहीं लेगी कपड़ा, मशीन सारे स्टिचेस स्किप कर देगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हल्का सा उठा के कपड़े को आगे खींचेंगे और ये रिवर्स स्टिच हमारी मशीन पे कपड़े पे आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि ये कैसे करना है। फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय।